फाइनेंस, वो सेक्टर, वो लगातार वीकनेस है। निफ्टी कोशिश कर रहा है समझने की, लेकिन बैंक निफ्टी तो कोशिश भी नहीं करता दिख रहा है, और लगातार कहीं गिरावट है। डिसअपॉइंटमेंट बहुत है सर, जो टैक्स में सर हम चेंजेस। जी। बिल्कुल लास्ट वीक से जब हमारी बात हो रही थी तो लगभग उस टाइम पे निफ्टी 24,800 850 के लेवल्स के आसपास में था, और उस टाइम पे भी मैं लगभग कह ही रहा था कि निफ्टी यहाँ से कुछ बेरिश नजर आ रहा है। एंड उसके बाद हमने पूरा हफ्ता बजट आया, बजट हम बार बार बता ही रहे थे कि बजट आने तक और उसके कुछ दिनों तक इसका अच्छा इफेक्ट रहेगा। मार्केट ने बहुत अच्छी करेक्शन ली भी है। अगर मैं बजट के बारे में बात करूं तो नो डाउट जो एफएनओ से रिलेटेड गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है दैट्स ओके, बट एक अनाउंसमेंट मेरे को कुछ खास अच्छी नहीं लगी, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने लगभग 12.5% वहां पे जो टैक्सेशन कर दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो बाजार को वो चीज तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एंड ऐसा लग रहा है कि बाजार गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे आने वाले समय में उस टैक्सेशन स्लैब को और भी इंक्रीज करेगी आने वाले समय में। आने वाले 3-4 साल में आप उस रेट को माइट भी पॉसिबल के 20% तक जाते हुए भी देख सकते हैं। बट ये एक चीज मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट को एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट को तो इनकरेज करना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्करेज किया जा रहा है। अगर आप स्विंग ट्रेड्स इंट्राडे के बारे में या एफएनओ के बारे में इस तरह की बातें बोलते हैं कि आप वहाँ पे टैक्सेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो बात समझ में भी आती है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप अपना टैक्सेशन रेट बढ़ा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी डिस्करेज कर रहे हैं बाजार में आने के लिए। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड नो डाउट लगी है। बाजार में सर अभी अगर मैं कहूँ तो इस चीज का इफेक्ट मेरे के हिसाब से अभी पूरी तरीके से नहीं आया है। नो डाउट बाजार आज के दिन थोड़ा सा संभलता हुआ दिख रहा है हमें। आ, निचले स्तरों से अब वो रिकवरी दिखा रहा है, बट अभी अगर आप कहें कि क्या बाजार में एंट्री बनाई जा सकती है, तो मैं कहूंगा कि अभी 10 दिन और रुक जाते हैं, थोड़ा सा समय और दे देते हैं बाजार को, क्योंकि जितना भी डिकोडिंग होगा बजट का, जो रिएक्शन होगा अभी और आना बाकी है। और अगर हमें यहाँ से बाजार लगभग 23,500 23,600 तक के लेवल पे आता हुआ नजर आता है, जो कि पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, तो उसके बाद फिर हम कुछ नया एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। बट करंट लेवल पे भी मैं यही कहूंगा कि अभी हमें हफ्ता भर 10 दिन 15 दिन वेट करना चाहिए बाजार में फ्रेश एंट्री के लिए। बाजार और अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करूं तो बैंक निफ्टी भी नो डाउट लास्ट एक वीक में काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, और यहाँ से भी मेरे को अभी कंटिन्यूसली और थोड़ा सा अगले एक हफ्ता 10 दिन के लिए यहाँ से बाजार में और गिरावट रह सकती है। तो हमें वेट करना चाहिए, पूरी तरीके से गिरावट को एक बार थम जाने दें। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट का मूड कैसा है। जो जिस तरह के गवर्नमेंट ने एक तरह से डिस्करेज किया है, जो फ्रेश नए इन्वेस्टर्स हो गए या ट्रेडर्स हो गए उनको बाजार में एंट्री करने से पहले एक तरह से डिस्करेज करने की कोशिश कर रही है। जबकि ये मेरे ख्याल से ये सही समय नहीं है उनको डिस्करेज करने का, क्योंकि अगर आपका एक है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है, हमारे आरबीआई हमें कह रहा है कि हमारी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी रहेगी, आईएमएफ हमें अच्छी रेटिंग दे रहा है, अच्छी ग्रोथ रेट दे रहा है, तो वो ग्रोथ कहाँ हमें शो होगी? वो शो होगी हमारे बाजारों पे। और गवर्नमेंट एक तरह से हमें डिस्करेज कर रही है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को फिर भी समझ में आता है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्यों डिस्करेज किया जा रहा है, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। और अभी तो और डिस्करेज किया जाएगा आने वाले सालों में, जिस हिसाब से स्लैब रेटिंग की इंक्रीज करती जा रही है गवर्नमेंट। तो देखते हैं अभी क्या सिनेरियो रहता है। बट शायद इन्वेस्टर्स के पास या ट्रेडर्स के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि पता है और सबको पता है कि मार्केट से ज्यादा रिटर्न किसी और एसेट क्लास में जनरेट भी नहीं किए जा सकते हैं। तो वो भी उनके पास भी कोई और चारा नहीं है गवर्नमेंट को टैक्स देने के अलावा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि अब इस चीज से डिस्करेजमेंट आती है या सिर्फ इन्वेस्टर्स की तरफ ज्यादा मूवमेंट आती है, वो देखने के लायक चीज होगी। बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है बजट को लेकर। जी।
हमारे साथ में एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में अरुण कुमार जी हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। और, Yes, good और अभी morning, जो हम sir. चर्चा Good कर morning रहे to थे, viewers as well as panelists. वेरी गुड मॉर्निंग। अरुण जी, गुड मॉर्निंग एक जो सर। अभी हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें एक चीज जो बात आ रही है, इससे पहले तक हम कुछ आंकड़ों की बात करते थे, कुछ ऐसे दोस्त में बात करते थे कि सब यूएस में इतने लोगों में से इतने लोग शेयर बाजार में इन्वेस्टेड होते हैं, या किसी भी ऐसी इकोनॉमी में कितने लोग मार्केट में काम कर रहे होते हैं इस एसेट क्लास को, और हमारे यहाँ ये पेनिट्रेशन कितना कम है। फिर हमने ये बात करनी शुरू करी कि पिछले 2-4 सालों में ये कितना अच्छा बढ़ा है, तो इसको हमने बहुत पॉजिटिव लेना शुरू किया कि, और हम उन आंकड़ों की बात करते थे कि ओवरऑल लोगों के पास सेविंग्स उतनी है, उसका इतना छोटा परसेंट है जो कि बाजार के अंदर में है, इस एसेट क्लास में है, जहाँ की हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, इक्विटी की बात करते हैं। और फिर अचानक से ये स्टांस जहां पे सरकार शॉर्ट टर्म को भी डिस्करेज कर रही है एफएनओ में। चलिए ठीक है कि एक बार को आप दलील देते हैं कि नहीं, हमारा स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये वो। ठीक है, मैं बहुत उससे अग्री इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, वो बैठ करके 5 साल तक तो स्क्रीन नहीं देखेगा। 3 महीने, 6 महीने, 2 साल तक तो स्क्रीन तो नहीं देखता रहेगा इन्वेस्टमेंट करके, उसको बाकी अगले दिन भी कुछ काम करना। और ये इन्वेस्टर जरूरी नहीं है कि वो वाला इन्वेस्टर हो जो पार्ट टाइम इन्वेस्टर हो या पार्ट टाइम ट्रेडर हो, मतलब बाजार के अंदर में रोज आए या महीने में एक बार आए और केवल स्क्रीन देख करके चला जाए, ये जरूरी नहीं है। तो अगर मैं पूरे दिन बैठा हूँ अगर, तो कहीं तो मुझे कुछ तो एंगेजमेंट चाहिए, कुछ तो काम चाहिए है डेली का, कि मैं शाम तक कुछ तो पैसे लेकर के उठूं या कुछ काम करूं। तो ठीक है, आपने खुद कह दिया कि 10 में से 9 लोग नुकसान उठाते हैं। वो जो एक आदमी फायदा उठा रहा था उस पे, उसके फायदे में आपने और चेन लगा दी, तो अब ये तो लॉजिक मुझे वहां पे भी नहीं समझ में आता कि अगर एक ही आदमी फायदा उठा रहा था तो उस आदमी के फायदे पे भी आपको क्यों डंडी मारनी थी। और चलिए वो छोड़ देते हैं, तो दूसरी चीज अभी जो विभू जी कह रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म में भी आपको वही वाली चीज है, तो कहीं ना कहीं आप क्या बाजार से डिस्करेज कर रहे हैं। अभी आना शुरू हुआ था बाजार की तरफ पैसा, और अब आप फिर वापस कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा पैसा वापस एफडी की तरफ जाए। और जब एफडी की तरफ अगर जाता भी है तो वहां पे भी आप देख क्या रहे हैं, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो या तो कहीं पे आप उसको मैच करिए, कहीं ऊपर ले जा रहे हो, तो वहां पे तो कहीं जब जितनी बार आरबीआई आती है और रेपो रेट देती है और अपनी पॉलिसीज डिक्लेयर करती है हर महीने, वहां पे कहीं कुछ परसेंटेज बढ़ता हुआ तो दिखता नहीं। तो मुझे एफडी पे भी आप नहीं दोगे, और जहां मिल सकता है वहां पे भी आप उसमें भी अपना हिस्सा बढ़ा दोगे। ये मेरे भरोसे बिहार चलेगा और मेरे भरोसे आंध्रा चलेगा क्या? देखो, पहली बात तो है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा है, तो वही सबसे दिक्कत वाली बात है। एफ एंड ओ ट्रेडर के ऊपर जो 15 से 20 बढ़ गया, वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। सेबी का जो डेटा था उसमें क्लियर कट उनका एनालिसिस है कि 10 आउट ऑफ 7 लेटेस्ट, और 10 आउट ऑफ 7, लेकिन ये भी तो बात है कि 30% कमा तो रहे, आप उनके ऊपर टैक्स डाल रहे हो। जो टैक्स, जो बड़े ट्रेडर है, जो बड़े पैमाने पे ट्रेड करते हैं, वो तो बाहर शिफ्ट हो गए, उसको टैक्स से कोई लेन देन, वो बाहर शिफ्ट हो गए, बाहर से कोई दूसरा मार्केट ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 16 करोड़ में से सिर्फ 46 लाख ही अकाउंट ऐसे, 46 लाख टू 50 लाख अकाउंट ही ऐसे जो एफ एंड ओ एक्टिव ट्रेडर है। बाकी सब तो ठीक है, एक 3-4 महीने 5-6 महीने में आते हैं और चले जाते हैं। बाकी वो ट्रेडर के, बाकी एक्टिव तो 46-47 लाख जो अकाउंट है उन्हीं को इफेक्ट कर रहा है। आप एक्चुअली जो टैक्स बढ़ा है यहाँ पर, जो भी टैक्स एसएसटी और सेकंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म दोनों बढ़े, तो वो एक रिटेल के लिए प्रॉब्लम है। जो भी बड़ा ट्रेडर होता, आप देखिए कितने सारे ट्रेडर यहाँ से दुबई या तो कोई यूरोपियन कंट्री में शिफ्ट हो गए जहाँ टैक्स जीरो है। तो ये तो एक, आप सीधी सीधी बात है कि आप रिटेल ट्रेडर को ही बाकी तो बड़े ट्रेडर तो बाहर जा रहे हैं। जो भी काम करना छोटे मोटे ट्रेडर है उनमें भी आप ऐसा, ये आपका एनालिसिस है कि 10 आउट ऑफ 7 तो लॉस करते हैं। तो टैक्स का बात तो समझ नहीं आ रहा है। ये दूसरा, सेकंड जो मीटिंग हुई थी सेबी चेयरमैन और एफएम की, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा चाहते हो कि पार्टिसिपेशन कम हो और बैंक की और ज्यादा बढ़े। जो बजट में ये भी आया है कि ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड वगैरह को ये लॉन्ग टर्म में पैसा डालने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे कोई मतलब इंटरेस्ट बॉन्ड्स वगैरह में, तो पैसा मुझे लग रहा है कि पैसा कम बाजार में जाए और ज्यादा पैसा सिस्टम में आए, वो ऐसा चाहते हैं। लेकिन ये स्टेप रॉन्ग है। अब टैक्स बढ़ाने से कोई वो तो उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। टैक्स बढ़ाने से पार्टिसिपेशन, मुझे लगता है कि एफ एंड ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा फर्क क्या पड़ेगा, समझो कि एफ एंड कैपिटल गेन टैक्स होगा, कोई लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख 1 करोड़ कमाता होगा, उनको 5 लाख 5% का ही समझो 15 से 5% बढ़ गया है, तो ट्रेड का पार्टिसिपेशन कम होगा। या तो पार्टिसिपेशन
पार्टिसिपेशन कम होगा तो वो दूसरा रास्ता अपना लेगा, डेफिनेटली अनदर वे है, वो फॉरेक्स में चला जाएगा तो दूसरा ट्रेडिंग पैटर्न लेगा। अपने अकाउंट जैसे मेरी लिमिट है 10 लाख की, 7-8 लाख की, मेरी इतना प्रॉफिट हो गया है तो आई कैन शिफ्ट इट टू अदर अकाउंट, या तो मैं अपनी फैमिली के और जाऊंगा। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, तो ये मुझे लगता है थोड़ा रॉन्ग स्टेप है। और खास तौर पे एफ से ज्यादा मुझे जो खराब चीज लगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगी, क्योंकि वहां पर कोई ये होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप छेड़छाड़ कर रहे हो तो वो तो सीधे साधे ट्रेडर है जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे, उन्हीं को ही आप टारगेट कर रहे हो, और वहीं से आप टैक्स कलेक्शन ज्यादा टैक्स डालने की बात कर रहे हो, तो वो भी नहीं है। सेकंड थिंग, उसने ऐसा बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल नॉट ऑन द स्टॉक्स मार्केट, उसने आप दूसरी प्रॉपर्टी जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, रियल एस्टेट को भी धक्का पहुंचा है। अब रियल एस्टेट के जितने भी, जैसे मेरे पास पैसा पड़ा है तो मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ, वहां से मुझे कैपिटल गेन आ रहा है, वो भी। तो ये सारी चीजें मिल के जो इन्वेस्टर है उसको डिस्करेज करेगी। और ये बात मार्केट भले 1-2 दिन ना दिखाए, मुझे लगता है आने वाले दिनों में मार्केट को भी एक बैक स्टेप लेना ही पड़ेगा, और बैक स्टेप होगा। तो मुझे तो ये स्टेप कोई समझ में नहीं आ रहा। और ज्यादातर जितने भी बजट की बात की जाए तो बजट में ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यहाँ पर 500 कंपनियों में इंटर्नशिप देंगे, तो बाई अदर वे, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट तो किया है कि बेरोजगारी है यहाँ पर, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, नौकर जो जॉब्स क्रिएशन करने के लिए गवर्नमेंट काफी जोर दिया बजट पे। तो ये बात भी है, एक तरफ नौकरी नहीं है, जहाँ कमाने का मौका वहां पर आप टैक्स लगा रहे हो। तो ये थोड़ा सा डिस्करेज बजट, जो ये स्टेप था, 2-3 स्टेप वो ये है, और इनका इम्पैक्ट आपको मार्केट में दिखेगा। भले अभी तो ठीक है, रिटेल का पैसा धीरे 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 जितना भी कम हो रहा है, लेकिन एक दिन वो भी स्टॉप हो जाएगा। समझिएगा, जितने भी मेरे पास कैपिटल 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ की डिलीवरी मैंने ले ली, तो वहीं से वो जब भी वो खत्म होगा, वहीं से मार्केट स्टार्ट नीचे आना हो जाएगा। ठीक है। तो विभू जी, अगर अरुण जी इतना खुल करके अगर इतना बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही सरकार के पक्ष में बोलते रहे हैं शुरू से, और कहीं ना कहीं वो बहुत पसंद रही है सरकार, लेकिन अब जा करके थोड़ा सा नाराजगी झलक रही है, तो कितना कंट्रोल करके ये बोल रहे होंगे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतना उन्होंने नहीं, बोल जो दिया गलत है उसको तो गलत बोलेंगे, जो गलत। गलत है ठीक उसको है, हाँ, गलत बोलेंगे, इसीलिए यही पता ही लेकिन चलता सपोर्टर तो अभी भी है। सरकार के साथ ही है, लेकिन जो स्टेप गलत है उनको तो बोलेंगे। हाँ, और ऐसे ही संदेश सरकार तक पहुंचता है, और शायद सरकार को भी तभी सुधारने की कहीं गुंजाइश, कहीं पता चलती है कि आवाज आती है कि नीचे से लोग क्या कह रहे हैं। और ये इसी तरीके का संदेश जब लोकसभा चुनाव का नतीजे आए थे तो तब थोड़ा सा मिला था, और पता नहीं क्यों सरकार अभी भी शायद थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है। तो शायद कोशिश करेंगे हमारी आवाज अगर वहां तक पहुंच रही होगी और पहुंचेगी तो जरूर इस तरीके की चीजें सर, बदलेंगी। एक बात चलिए। मैं और ऐड करना चाहूंगा। जी, मोदी साहब चलिए। कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को मार्केट में आना चाहिए। शायद इलेक्शन से पहले एनडीटीवी पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो वहां पे वो पूरे देश से अपील कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को मार्केट में आना चाहिए। मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा। इवन हमारे गृह मंत्री जी साहब भी बहुत मार्केट के बारे में बोल रहे थे। अब ऑल ऑफ द सडन इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट जैसी भी बनी, टूटी फूटी बन गई है कैसे भी करके। लेकिन उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर अब वापस इनकरेज करने के बजाय कि हाँ नए इन्वेस्टर्स को और लेके आए, लोगों को एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करे, आप वो जनरेट करने के बजाय उनको वापस पुल बैक करने लग रहे हैं। दोनों चीज आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है। अब ये चीज समझ में नहीं आ रही है। या तो उनका क्लियर विजन हो कि ठीक है, लोगों को अगर रोजगार ठीक है जैसे देंगे करेंगे गवर्नमेंट, लेकिन एक सोर्स ऑफ इनकम तो था कि ठीक है मार्केट के थ्रू अगर वो कुछ अच्छी स्टडी करते हैं, अच्छा इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ रिटर्न्स बना रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग जिसके थ्रू वो अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बट अब नाउ वो उसको डिस्करेज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट खुद क्या चाह रही है। दोनों तरफ आपको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मैं तो समझ गया हूँ, और मुझे तो बहुत अच्छी स्कीम लगी है, और बहुत अच्छी लर्निंग है मार्केटिंग की, कि पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, सबने कहा कि साहब बाजार बहुत ऊपर जाएगा, आप बाजार के अंदर पे पैसे लगाइए, पीएसयूज में पैसे लगाइए, आपको बड़ा मुनाफा मिलेगा। और जब सब लोग आ गए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस पर टैक्स बढ़ा दो। तो ये तो अच्छी चीज है ना, कि आपको एक बार आदत लगा दी किसी चीज की, और कहीं पे आपको बुला लिया और अब आप फंस गए। तो जैसे मैं एक तो हम लोग एक वो जोक सुनते हैं कि किसी आदमी ने एक चिड़ियाघर खोला था, जू खोला था, और उसमें कोई आ नहीं रहा था, तो उसने कहा क्या कि उसने कहा कि एंट्री फ्री कर दी, टिकट कोई ले नहीं रहा था तो एंट्री फ्री कर दी। तो जब एंट्री फ्री कर दी तो बहुत लोग आ गए, चिड़ियाघर पूरा भर गया, पैक हो गया। और जब सबने देख लिया और जब बाहर जाने लगे तो वहां पे
टिकट लगा हुआ था कि एग्जैक्टली। $100 का, ये एग्जिट तो अंदर आने का तो टिकट नहीं, लेकिन बाहर जाने का टिकट है। तो ये उसी तरीके की स्थिति बिल्कुल दिख रही है कि कहा कि आ जाइए, पैसे मिलेंगे यहाँ पे, बड़ा ऐसे भागेगा। ऐसे ही अगर जी चलता रहता है, अगर टैक्स लगाने का मुझे लग रहा है कि ऐसे ही अगर चलता रहता है, इन्वेस्टर देखो हर एक आदमी यही एफडी तोड़ के भी बाजार में आ रहा था और बाजार से अच्छा रिटर्न भी मिल रहा था, नो डाउट, अपने अपने हिसाब से रिटर्न कमा रहे थे। तो कभी ना कभी जैसे आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया था कि हमें आने वाले दिनों में ये इम्बैलेंस हो जाएगा, लेंडिंग और डिपॉजिट दोनों इम्बैलेंस हो जाएगा, तो इनको ठीक करने के लिए क्या स्टेप होना चाहिए? तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने थोड़ा हड़बड़ी में डिसीजन लिया होगा। अगर ये कैपिटल गेन बढ़ाते और लॉन्ग टर्म कम करते ना, तो इनका लिए स्टेप अच्छा हो जाता, लेकिन इसने शॉर्ट टर्म बढ़ाया, लॉन्ग टर्म दोनों बढ़ाया। मुझे लगता है हड़बड़ी में लिया हुआ डिसीजन है ये, आने वाले दिनों में शायद वो बूमरैंग भी साबित हो जाए, क्योंकि अरे दोनों वो को चीज जो दलील है, हाँ, हाँ, वो काम नहीं करती, मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि वो इम्बैलेंस नहीं हो रहा है, वो बैलेंस अब होना शुरू हुआ था, वो तो पहले ही इम्बैलेंस था। बहुत ही वन साइडेड था कि सारा हम्म, पैसा इकट्ठा होकर के जिसके पास भी जो भी पैसा बचता था वो उठा करके एफडी कर देता था। फिर नए हम्म, दौर में नई बैंकिंग में तो वो एफडी बहुत इजी कर दी गई कि एफडी को खोलना बहुत हम्म, आसान हो गया और एफडी को बंद करना भी बहुत आसान हो गया। पहले तो फिर भी आपको एक correct, हार्ड कॉपी होती थी, आपको बैंक जाना पड़ता था ब्रांच में, और अगर खो जाती थी तो दिक्कत होती थी, बहुत सारी चीजें। अब तो वैसा कुछ नहीं था, हम्म, अब आपके खाते में जो आखिरी के ₹1000 भी बचे हुए हैं सेविंग्स में, आप उसको एफडी में डाल देते थे और वो चला जाता था। यस, 1 महीने की एफडी कर दीजिए, 6 महीने की एफडी कर दीजिए, 10 साल की, कुछ भी करते रहिए, सब कुछ आसान था। और एक एक मिनट के अंदर आपको लगा कि अभी आपको पैसे चाहिए, लिक्विडिटी, तो आप उस एफडी से बाहर निकाल लेते थे पैसे। तो उस तरीके की एफडीज तक हम पहुंच गए थे कि हर पैसा, वो वन साइडेड था, वो इम्बैलेंस था। उस बैलेंस को बराबर हम्म, करने के लिए ये अच्छी चल रही थी जो ट्रेंड चल रहा था, जहां पे लोग इक्विटी की तरफ या बाकी एसेट क्लास की तरफ देख रहे थे। अब वो सारे एसेट क्लास आप बंद अभी कर देंगे, क्रिप्टो समझ में नहीं आता, तो मैं मान लेता हूँ कि चलिए ठीक है कि क्रिप्टो पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपने वहां पे रोक लगाई थी। अब आपको इक्विटी पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको अपने बाजार पे भी इंटरेस्ट नहीं है क्या, क्योंकि तो आप ही की कंपनीज है, ये तो देश की कंपनीज है। हम्म, क्रिप्टो में तो चलिए ठीक है, बिटकॉइन कहाँ का है और कौन किसने बनाया आज तक पता ही नहीं कि किसका है, लेकिन यहाँ पे तो मैं रिलायंस में निवेश कर रहा हूँ, आपको पता है ना कि ये किसकी कंपनी है। मैं यहाँ तो अडानी हम्म, पोर्ट्स में पैसे डाल रहा हूँ, तो आपको मालूम है ना कि कौन चलाता है इसका मैनेजमेंट, और आप ही गवर्न करते हो, आप ही उसको रूल करते हो, उसको चलाते हो, सारी चीजें आप ही के अंडर में आता है। यहाँ पे भी अगर आप मेरे को डिस्करेज कर रहे हैं तो लगता है कि आपको भी क्या भरोसा नहीं है, क्या इन्फ्लेटेड लग रहा है बाजार क्या? ये इम्बैलेंस की बात नहीं है बैंक में। आरबीआई ने ये टेंशन ये गवर्नमेंट को बताया कि आने वाले वक्त में, कमिंग डेज में, ये इम्बैलेंस ज्यादा होगा, तो इकोनॉमी के लिए खतरा हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट का दूसरा वे भी हो सकता था कि इसको कुछ डिपो जो एफडी था उसका रेट बढ़ाया, या तो ठीक फिर है, वो आप अट्रैक्टिव समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, रेट दे। वो इम्बैलेंस हाँ, अब वो नहीं हो इस रहा है, तरह कर इम्बैलेंस सकता पहले था, था। लेकिन वो अब पहले बहुत हाँ, वन इससे क्या साइडेड था, होगा? उससे पहले ये होता था कि हाँ, लोग घर ये में पैसे रखते थे, बैंक में नहीं डालते थे, तो वो अलग तरीके का ये इम्बैलेंस था। बुमरेंग जब ये साबित हो कहते थे कि जाएगा। आपने सारा पैसा अपने या तो कैश रखा हुआ है या गोल्ड में रखा हुआ है, तो लोगों को इंकरेज करके बैंकिंग में लाया गया। फिर बैंकिंग से और अब अभी धीरे धीरे बाकी एसेट क्लास में लोग जा रहे थे जी। ये तो बुमरेंग साबित हो जाएगा, जैसे इसमें लोग ऐसे सोचेंगे जो नहीं है अभी भी बैंक में, जिसका पैसा पड़ा है, जो स्टॉक्स में नहीं, वो भी सोचेगा कि साला शेयर बाजार से इतना पैसा आ रहा है, मैं भी अपना पैसा शेयर बाजार में डाल दूं, ये और पैसा निकलेगा। टैक्स का चक्कर नहीं है, हाँ, ये और भी हो निकलेगा सकता है, पैसा। इसको वो ये लोग, बहुत लोग देखो, ऐसे मैं भी ले जैसे सकते हैं कि इसका, हूँ तो मैं कि ये अगर इतना सोचूंगा टैक्स लगता है तो कि निश्चित रूप यार से यहाँ बड़ा फायदा मेरे को होता तो होगा। बैंक, हाँ बैंक से दे रही है, वहां पर 25-30% लोग कमा रहे हैं, मुझे भी ये यहाँ से निकल के यहाँ पैसे से भले टैक्स देना पड़े, तो ये उल्टा होने वाला है। हाँ ठीक है, अच्छा, ये भी एक तरीका हो सकता है देखने का, सोचने का, ये भी हो सकता है कि लोगों को लगे कि यहीं पे सारी कमाई है, और अगर ये इतना टैक्स हाँ, दे और रहे हैं, सरकार इनके भरोसे चल रही है, बाजार के लोगों के भरोसे, तो हम भी क्यों ना गए इसी में चले जाए। चलिए ठीक है, इसको हाँ, आगे हाँ, लेकिन देखेंगे। अलग जी एक चीज मैं इसमें ठीक। और ऐड करना चाहूंगा। जैसे हमारे एफएम साहब ने हमारे रिटेलर्स के ऊपर तो टैक्स लगाया है, लेकिन अगर नोट किया हो तो एफआईआईस के ऊपर उन्होंने 5% टैक्स रिड्यूस भी किया है। तो नो डाउट वो तो ये एफआईआईस को जरूर इनकरेज कर रहे हैं कि आप मार्केट में आइए। तो अगर रिटेल इन्वेस्टर्स अगर डर रहे हैं, तो मैं एक बात और बता दूं कि बाजार तो ऊपर जाना है, गवर्नमेंट को पता है अच्छी आती है, बाजार के अंदर गुड़ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टैक्स लगाया जा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर तो से टैक्स लिया जा रहा है, तो एफआईआईस को बुलाया जा रहा है कि आप हमारे बाजार में इन्वेस्ट कीजिए। रिटेलर्स को एक तरह से रोका नहीं जा रहा, एक तरह से वो इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि गुड़ है और गुड़ के ऊपर
चलो ठीक है, हम भी थोड़ा सा शहद चख लेते हैं, वो वाली बात है, गवर्नमेंट वो चीज कर रही है सिर्फ। ये इसलिए तो मैंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को ही फर्क फटका पड़ेगा, जो जो 2-5 लाख रुपए 10-15 लाख हाँ। लाख जिसके पास करोड़ों जिस करोड़ के ऊपर फंड है, वो लोग यहाँ नहीं बैठेंगे, वो दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। उनके लिए वो आसान है, समझो, वहां रहना, खर्चा करना, फिर भी टैक्स बचा ठीक है, लो। फिर इसको उसी लेकिन तरीके यहाँ से पर देख जो सकते हैं, छोटे सरकार ने इन्वेस्टर है शुरू उन्हीं से के लिए ये प्रॉब्लम किया है। है। हाँ, पहले भी सरकार ने यही किया, क्रिप्टो पे रोक नहीं लगाई, क्रिप्टो पे टैक्स बढ़ा दिया, बोले अगर आप अगर पैसा कमाओगे तो हमें भी ज्यादा दे देना, लेकिन अगर नुकसान होता है तो वो आपका है। तो उसी तरीके से यहाँ हाँ, पे भी है कि अगर लोगों को कमाई हो रही है और बाजार भाग रहा है और एफएनओ में लोग कमा रहे हैं, जो भी एक आदमी भले ही 10 में से एक कमा रहा हो, लेकिन उस पर भी सरकार को बढ़ा करके टैक्स दे दो। और इसी पे एक दर्शक जो बहुत अच्छे से बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब ड्रीम इलेवन पे यानी कि वो जो गेमिंग और उन सब चीजों पे जब टैक्स बढ़ाया गया था, तो उससे लोगों ने खेलना बंद नहीं कर दिया। तो वो डबल लोग हो गया। तो वैसे ही बढ़ते रहे और वाली चीजें, तो वैसे ही बाजार में भी लोग इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कम नहीं करेंगे, तो जैसे ये भी वैसे ही जारी सर रहेगा। सरकार को सिर्फ एक्स्ट्रा टैक्स मिल जाएगा, ज्यादा टैक्स मिल जाएगा। लवजीत सर, एक बात देखिए, आप यहाँ पर एक्टिव तो 46-47 लाख अकाउंट ही है। आप इससे ज्यादा तो डेली ड्रीम इलेवन पे गेम खेला जाता है, इससे ज्यादा तो ड्रीम इलेवन पे खेला जाता है। यहाँ तो एक्टिव एफ एंड ट्रेडर्स 46-47 लैक्स हो गए, जब इससे ज्यादा डेली बेट तो वहां लगता है। ठीक है, तो लेकिन वही करना चाहिए था ना कि उधर बढ़ाना चाहिए तो इधर कम करना चाहिए, तो वहां से यहाँ लाना समझ में आता है, क्रिप्टो से आप बाजार की तरफ लाए समझ में आता है, आप गेमिंग से कसिनो से लोगों को लेकर के इधर की तरफ लाए बाजार को, क्योंकि ये रेगुलेटेड मार्केट है, यहाँ पे रिस्क है तो लेकिन आप कैलकुलेटेड रिस्क है, समझ में आती है यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर मैं ये तो 10 यही रुपए हो का गया। ट्रेड करता हूँ या स्पेकुलेशन करता हूँ, तो 90 रुपए में इन्वेस्ट भी करता हूँ। कोई भी मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद रेयरली कोई ऐसा वाला बंदा होगा जो सिर्फ ट्रेड ही करता होगा, जिसने कोई लेकर के डिलीवरी लेकर के नहीं रखी होगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर जो मार्केट में आता है जैसे डीमैट अकाउंट होता है, तो कुछ चीजें तो लेकर के तो वो दोनों काम करेगा। और वही मैं बार बार ये दोनों काम कहता हूँ कि कर जो लोग क्यों एफएडो ठीक है, क्योंकि कोई उसमें, क्योंकि वो हर आदमी क्या करे, मतलब सब लेकर के महीने 2 महीने 3 महीने कम से कम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 5 साल लेकर के रखे रहे, बीच के दिनों में क्या करेगा, वो खाली कहाँ बैठेगा, वो कुछ तो करेगा। और यही है उसके ना। लिए ये वाली चीज है। आप एक समय आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, एक समय आप डेली एक्सपायरी करना चाहते हो, और एक एक समय आप उसको कम भी करना। एक एक सर्वे आप बोल रहे हैं 9 पीपल का लूज कर रहे हैं, ऊपर से आप डेली एक्सपायरी ला रहे हैं। अरे ऐसा करो ना, 1 आवर एक्सपायरी कर दो, जिसका भी इंडेक्स हो, एक घंटे का एक्सपायरी। आप वॉल्यूम कम करना नहीं चाहते, अपना अपना जो इनकम है उसके पुश करना नहीं चाहते, तो वो तो गलत है। आप एक्सपायरी जो पहले चलता था वैसे ही महीने में एक एक्सपायरी कर दीजिए, लोग कम पैसा तोड़ेंगे। एटलीस्ट एक तो बार वो आएगा, थोड़ी सी एक समस्या है खत्म कि होने से सरकार पहले को एक भी। सरकार की तरह काम करना चाहिए, ना कि ऑपरेटर या ब्रोकर हाँ, की तरह, कि जहाँ अगर पे वो अपना ब्रोकरेज बढ़ा सालाना रही हो या अपना नहीं वॉल्यूम सर्वे बढ़ा रही हो, तो सालाना वो नहीं होना। 52 वीक होते हैं, सालाना हम्म, 52 वीक होता है। 52 टाइम टूटने से बेटर है कि 12 टाइम हाँ, टूटे, ठीक बात फिर है। भी वो 52 में से जब 42 टाइम बच जाएगा। जब इतनी बार आपने एक्सपायरीज अलग अलग दिन और अलग अलग चीजें बढ़ाई थी, तो क्या सोच के बढ़ाया था, और उसमें कहीं ना कहीं तो वो मंशा तो अब अलग दिखती है। तो लेकिन ठीक है, चलिए, अब जो है सो है, सरकार तक हो सकता है आवाज हमारी पहुंचे। वापस से आते हैं सर बाजार पे, अरुण जी, ये जो गिरावट है और इस समय जिन लेवल्स पे बाजार है, ये जो थोड़ी बहुत वीकनेस आई है, क्या ये यहाँ पे एंट्री का मौका है, या कोई स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी निकल रही है, या अभी रुकना है और सेटल हो जाना है?